दोस्तों, वैवाहिक मुकदमों के बारे में अक्सर माननीय हाई कोर्ट्स और माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां सुनने में आती रहती हैं कि पत्नियों द्वारा अधिकतर झूठे मुकदमे किए जाते हैं। अपने अनुमान के अनुसार कोई 95% वैवाहिक मुकदमों को झूठा बताता है तो कहीं 85% और कहीं 90% को झूठा बताया जाता है। कुल मिलाकर सार यह है कि पत्नियों के किए हुए मैक्सिमम मुकदमे झूठे होते हैं। इस सामाजिक बीमारी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ बार बार बीमारी का नाम लेते रहने से बीमारी ठीक नहीं होती। उसके लिए उपचार जरूरी है, और यहाँ जो उपचार उपलब्ध है वह कानून की किताबों में सजाए गए शोपीस के समान है। ऐसा ही एक शोपीस धारा 340 सीआरपीसी भी है। पहले आप देश के सीनियर एडवोकेट श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी का यह वीडियो देखिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो लोग फर्जी शिकायत करते हैं, फर्जी गवाही देते हैं, फर्जी एविडेंस देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की परमिशन दी जाए। बीएनएस में 32 धाराएं हैं जो फर्जीवाड़े को अपराध घोषित करती हैं, लेकिन वो 32 की 32 धाराएं बेकार पड़ी हुई हैं। अभी हो क्या रहा है, क्योंकि जज साहब को शिकायतकर्ता बनना है, और जज साहब वो मुकदमा खुद, फर्जीवाड़े का मुकदमा खुद सुन भी नहीं सकते, उनको बगल वाली पड़ोसी वाली कोर्ट में जाके शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। तो कोई एक जज दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके शिकायतकर्ता क्यों बने? और कल को फिर हो सकता है दोबारा आना पड़े, गवाही के लिए भी उनको आना पड़ जाए। ट्रांसफ़र हो गया, पता चला गाजियाबाद से गोरखपुर चले गए, तो 1200 किलोमीटर दूर कैसे फिर आएंगे वो देने के लिए? इसीलिए ट्रायल कोर्ट के जजेस फर्जीवाड़े के खिलाफ अब कार्रवाई करने से बचते हैं। इसलिए मैंने मांग किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। अभी धारा 340 सीआरपीसी का एक और प्रार्थना पत्र अपनी बलि देकर इस व्यवस्था की भेंट चढ़ गया, जिसमें मैंने 28 साल से मुझ पर झूठे मुकदमे कर रही अपनी पत्नी के शपथ पत्र और साक्ष्यों को पूरी तरह झूठा सिद्ध करते हुए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। यह परिणाम तो मुझे पहले से पता था, लेकिन थोड़ी उम्मीद यह भी थी कि शायद निर्णय से पहले बीएनएसएस में कोई संशोधन होकर 340 सीआरपीसी और 379 बीएनएसएस जैसी धाराएं शोपीस ना रहकर उपयोगी धाराएं बन जाएं, जो कि अब बहुत जल्दी होने ही वाला है। मुझे पूरी आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर जल्द ही ऐसी नई व्यवस्था स्वयं से लागू की जाएगी, या सरकार द्वारा बीएनएसएस में ऐसा संशोधन जल्द ही होगा कि मजबूत न्याय व्यवस्था वाले देशों की तरह हमारे देश में भी झूठी एफआईआर, झूठे शपथ पत्र, झूठे गवाही और झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाने लगेगी। संभवतः ऐसा जल्द ही होगा, लेकिन तब तक अपने देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की कविता की यह पंक्तियां दोहराता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। नमस्कार।